दोस्तों टाइप 4 क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको जान लें। जैसे नॉर्मल ईयर हमेशा इसमें एक्स्ट्रा दिन एक होता है, क्योंकि यह 365 दिन का होता है और 7 से भाग करेंगे तो एक दिन बचता है। और लीप ईयर में हमेशा एक्स्ट्रा दिन 2 होता है, क्योंकि यह 366 दिन का होता है। इसके साथ याद रखना है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर यह मंथ 31 दिन का होता है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर यह मंथ 30 दिन का होता है। साथ ही है फरवरी 28 और 29 होता है, जबकि 29 लीप ईयर में होता है और 28 नॉर्मल ईयर में होता है। अब इसको 30 कौन सा महीना होगा, 31 कौन सा होगा, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अंगुली का यहाँ पे देख लेते हैं। जो अंगुली है इसको जनवरी मानेंगे, यहाँ से या किधर से भी शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं, जनवरी हुआ, यह गड्ढा वाला भाग खाली भाग है, यह फरवरी हुआ, फिर यह मार्च हुआ, यह अप्रैल हुआ, ये मई हुआ, ये जून हुआ, ये जुलाई हुआ। तो जो अंगुली है यह हमेशा 31 दिनों का होता है, और जो गड्ढा वाला भाग है वह 30 दिनों का होगा। यह जनवरी तो 31, फरवरी तो 28 या 29 होगा, मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, जुलाई 31। इसी तरह करके दोस्तों याद कर लेंगे। दोस्तों अब टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल तारीख का अंतर होगा, डेट का, बाकी जो भी होगा सब सेम होगा, वर्ष महीना सब सेम होगा। जैसे 2 मई को फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 18 मई को क्या होगा। तो है बस नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा से छोटा को घटा देंगे और 7 से भाग कर देंगे। 18 से 2 गया 16/7 भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा। जितना शेष दोस्तों है उतना जो डे दिया है उसमें हम जोड़ देंगे। तो फ्राइडे है तो फ्राइडे में 2 जोड़ दिए तो यहाँ पे दोस्तों संडे हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज शुक्रवार है, तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 62 दिन बाद पूछ रहा है दोस्तों, तो 62 में 7 से पहले भाग कर देंगे, तो 7 से भाग करने पे 8 बार में 56 कट जाएगा, शेष यहाँ दोस्तों 6 बचेगा, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो दिन दिया हुआ है शुक्रवार, यहाँ भी फ्राइडे दिए हुए हैं, तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों थर्सडे आ जाएगा। जब महीना अलग हो, वर्ष एक समान हो, तो केवल महीना का एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं। जैसे यहाँ 5 जनवरी दिया हुआ है, 5 जनवरी ले लेते हैं। तो जनवरी 31 दिन का होता है, इसमें से 5 दिन निकल गया तो 26 दिन बचा, और 7 से भाग देंगे तो 7 तरीके 21, 5 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। इसके बाद फरवरी यहाँ पे लीप ईयर है 2012, तो यह 29 दिन का होगा, तो 7 से भाग करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन 1 बचेगा। इसके बाद मार्च 31 दिन का होता है, तो एक्स्ट्रा दिन 3 बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल 8 तक दिया हुआ है, तो 8 में यदि हम भाग करेंगे 7 से तो 1 दिन बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हुआ 10 दिन एक्स्ट्रा। तो 10 में 7 से भाग करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे 3 बचता है। पहले से दिन दिया हुआ है थर्सडे, तो थर्सडे में +3 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा संडे। एक नोट से इसको याद रखना है, जब वर्ष के शुरू या अंत वाला वर्ष में, वर्ष का स्टार्टिंग वर्ष हो या लास्ट का वर्ष हो, उसमें यदि फरवरी मंथ नहीं आता है तो उसका एक्स्ट्रा कोड 0 लिखते हैं। नेक्स्ट है, यदि वर्ष के शुरू और अंत दोनों में फरवरी मंथ आ जाए तो अंत वाला वर्ष का कोड 1 कम लिखते हैं। मतलब 2020 होगा तो उसका एक्स्ट्रा कोड 2 होता है, लेकिन उसको यहाँ पे हम 1 कम लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे। यदि नॉर्मल ईयर 2017 है तो उसका वर्ष कोड 1 होता है, अब फरवरी 2 बार आ रहा है तो वहाँ पे इसका कोड 0 लिखेंगे। और मंथ फरवरी हमेशा 28 दिनों का लेते हैं। फरवरी 28 कब, जब 2 बार फरवरी गिनती हो तब। इसका उपयोग अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। साथ ही है, जब विषम दिन समान वर्ष में 1 दिन होता है और विषम दिन लीप वर्ष में 2 दिन होता है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में है, वर्ष अलग है और मंथ सेम है, डेट भी सेम है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है, बनाने का सबका एक ही तरीका है, कोड निकालते हैं एक्स्ट्रा, वर्ष का हो या मंथ का हो। तो यहाँ पे वर्ष अलग है तो केवल वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पे 2014 दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना है 2014 में 20 जनवरी से शुरू है। जब 20 जनवरी से शुरू है तो इसमें फरवरी मंथ आएगा, तो इसका एक्स्ट्रा कोड सबसे पहले 14 का एक्स्ट्रा कोड होता है 1, क्योंकि नॉर्मल ईयर है तो यह 1 लिखेंगे। इसके बाद 14 के बाद 15 होता है,
तो नॉर्मल ईयर है तो 1 होगा। 16 लीप ईयर होता है तो 2 होगा। 17 में आएंगे, ध्यान देंगे कब तक है, 17 में 20 जनवरी तक है, यानी 20 जनवरी तक ही दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 20 जनवरी के बाद आगे जाना नहीं है, तो फरवरी मंथ इसमें आएगा नहीं, तो इस वर्ष का कोड 0 हो जाएगा। जिस वर्ष में फरवरी नहीं रहे उसका कोड 0 हो जाता है। अब कुल को जोड़ देंगे, यहाँ पे 4 हुआ। अब पहले से दिन दिया हुआ है मंडे, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि 14 के बाद 17 आगे बढ़े हैं, तो 4 जोड़ेंगे इसमें। तो मंगल, बुध, बीफे, शुक्रवार, यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम दिया हुआ है, केवल वर्ष अलग है। 2005 है छोटा, 2005 से शुरू करते हैं। तो 2005 दिया हुआ है, 12 मार्च से शुरू करना है, तो इसमें भी फरवरी नहीं आएगा। जब यह मार्च से शुरू है तो फरवरी नहीं आएगा, तो इसका कोड 0 हो गया। और 2006 है तो 6 में 12 मार्च तक है, यानी शुरू किए हैं 12 मार्च से, तो इसमें फरवरी नहीं था, लेकिन लास्ट 12 मार्च तक जाना है तो इसमें फरवरी आएगा, मतलब इसका एक्स्ट्रा कोड 1 होगा। तो यह मिलाकर 1 हुआ। तब इसमें ध्यान देना है, दिन दिया हुआ है पहले से संडे। अब देखना है दोस्तों, संडे दिया हुआ है और हमको 6 से 5 में गए हैं, 6 दिया है, 5 का मान निकाले हैं, तो 1 जो एक्स्ट्रा आया उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे। अब नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सब कुछ अलग है, वर्ष भी अलग है, दिन भी अलग है, महीना भी अलग है। जब ऐसा हो तो वर्ष का कोड अलग निकाल देंगे एक्स्ट्रा, और महीना का अलग निकाल देंगे। जैसे मैं यहाँ 5 मई से है 10 मार्च तक जाना है, तो उससे पहले वर्ष का निकाल लेते हैं। वर्ष में है 6 है और 4 दिया हुआ है, तो 1904 से शुरू करते हैं। चेक कर लेंगे, 1904 छोटा से शुरू करते हैं। तो 10 मार्च से शुरू करना है, तो इसमें फरवरी नहीं आएगा, तो इसका कोड 0 हुआ। इसके बाद 5 जाएंगे तो 1 होगा, और 6 जाएंगे तो 6 में 5 मई तक जाना है, मतलब फरवरी आएगा, और इसका कोड 1 होता है तो 1 होगा। यहाँ एक्स्ट्रा दिन फ्रेंड्स 2 हुआ। अब मंथ का कोड निकालेंगे। मंथ है मार्च और मई, यानी मार्च से शुरू करना है। तो मार्च है, 10 मार्च को डेट दिया हुआ है, तो 31 दिन का मार्च होता है, 10 दिन निकाल दिए तो बचा मेरा 21 दिन, और 21 में 7 से भाग करेंगे तो कोड 0 हुआ। इसके बाद अप्रैल चलेंगे तो अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 2 दिन एक्स्ट्रा दिन होगा इसमें। इसके बाद मई है, मई ऑलरेडी 5 तक दिया हुआ है, 5 मई कह रहा है, तो 5 मई में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो 5 से उतर जाएगा, तो 5 2 यहाँ पे 7 हुआ। तो दोनों एक्स्ट्रा को जोड़ देंगे तो कुल 7 2 9 हुआ, और इसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष 2 आया। अब यहाँ दिया हुआ है सैटरडे, तो सैटरडे में 6 दिया था, 4 में गए हैं, पीछे आए हैं, तो 2 माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे। इसी का एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ध्यान देना है, यहाँ भी सब कुछ अलग है। तो सबसे पहले छोटा 18 है, तो 2018 को ले लेते हैं। तो 2018 में ध्यान देंगे जनवरी आ रहा है कि नहीं, सॉरी फरवरी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ 8 जनवरी से शुरू है, मतलब फरवरी आएगा, तो इसका एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। 19 लेंगे, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। 2020 लेंगे, यह लीप ईयर है, तो इसका एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, 2018 में फरवरी आया है क्योंकि जनवरी से शुरू था, और यहाँ 20 में जाना है मई तक, मतलब यहाँ भी फरवरी आएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च करते हुए मई तक जाना है, तो यहाँ भी फरवरी आएगा। जब दोस्तों 2 बार फरवरी आए तो आखिरी ईयर का कोड जो होगा 1 कम हो जाता है 2 बार आने पे। तो यहाँ इसका कोड 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, यह हुआ 3। अब मंथ में चलते हैं। 8 जनवरी दिया हुआ है, तो 8 जनवरी घटा देंगे तो 23 बचा, तो 7 से भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। इसके बाद फरवरी दोस्तों हमेशा जब भी 2 बार आए तो कोड उसका 0 हो जाता है, 28 दिन का लेते हैं। इसके बाद मार्च है, तो मार्च हमेशा 31 दिन का होता है तो 3 होगा, और अप्रैल 30 दिन का होता है तो 2 होगा, और यहाँ मई में जाना है 10 मई तक। जब 10 मई तक जाना है तो यहाँ शेष 3 बचा, यहाँ कुल जोड़ने पे 10 हुआ। टोटल एक्स्ट्रा दिन 10 और 3 13 हुआ, 7 से भाग करेंगे, एक्स्ट्रा दिन 6 बचा। हमको दिया हुआ है संडे, 20 का संडे दिया है, 18 निकालना है, मतलब पीछे जाना है। तो यहाँ पे संडे ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 दिन एक्स्ट्रा है, घटा देंगे तो यह घट कर आ जाएगा मंडे, यह आंसर होगा।
फ्रेंड, यह कैलेंडर चैप्टर का आखिरी टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है इसमें कोड का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कोड याद रखने का सबसे शॉर्ट तरीका है, सेंचुरी में याद रखना है 16, 17, 18, 19 सब में 4 जोड़ के अगले वर्ष का निकाल देना है। वह जो आएगा सेम होगा। 16 का यदि 6 है तो 2020 हो जाएगा 6, क्योंकि 16 में 4 जोड़ेंगे तो 2000 आएगा। 17 का यदि 4 है तो 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 का भी 4 हो जाएगा। 18 का 2 है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 22, तो 2200 का भी 4 होगा। 19 का 0 है तो 19 में 4 जोड़ेंगे 2300, इसका भी 0 होगा। साथ ही मंथ का कोड याद करने का तरीका है, 12 का स्क्वायर शुरू में और 12 का स्क्वायर लास्ट में करेंगे। लास्ट में केवल 2 जोड़ देते हैं तो 144, 2 46 हो गया, और यहाँ 12 का स्क्वायर 144 हुआ। बीच में करेंगे 0, 5 स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और इसमें 0 ऐड रखेंगे। यहाँ 6 का स्क्वायर, इसमें 0 1 ऐड रखेंगे बस। साथ में लीप ईयर करने का मतलब है जनवरी का 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और लीप ईयर में फरवरी से 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह हुआ वर्ष का कोड। इसके साथ साथ मंथ का कोड, जब यह सूत्र से मंथ का कोड यदि आप निकालते हैं तो उसमें दिन का कोड संडे से शुरू होता है। अदर ट्रिक में मंडे से होता है, लेकिन यहाँ पे संडे से शुरू होता है। संडे को हम 1 काउंट करते हैं, मंडे को 2 करते हैं, 3, 4, 5 करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे 26 मई 2020, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो तो यही ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे डेट है, सबसे पहले नंबर में डेट है, तो डेट है 26, तो डेट नहीं लिखेंगे, इसमें भी एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा दिन 26 में 7 से भाग करेंगे तो 21 कट जाएगा, बचेगा 5। इसके बाद आता है मंथ कोड। मंथ कोड मई है, तो फ्रेंड मई का मतलब हो गया कि 12 स्क्वायर फिर 0, 5, यानी मई का 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 होगा। इसके बाद है लीप ईयर, तो 20 में लीप ईयर कितना होगा, 4 से भाग करेंगे तो 5 हो गया। इसके बाद है लास्ट का 2 डिजिट, अंत का 2 डिजिट 20 है तो 20 नहीं लिखेंगे, इसमें भी 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूना का 14, 6 बचेगा। आखिरी है सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड 2000 है तो 16 का 6 होता है और 2000 का भी 6 होता है, तो इसका हो गया 6। कुल में 7 से भाग कर देंगे, तो यहाँ जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, यानी 24 में 7 से यदि हम भाग करते हैं तो 70 के 21, एक्स्ट्रा दिन 3 बचा। अब दिया हुआ है 3, 3 कौन सा कोड होता है, तो 3 होता है मंगलवार का, तो यहाँ पे दिन हो गया ट्यूजडे। अगला नोट्स है, यदि प्रश्न में के बाद दिया रहे, ध्यान देना है, के बाद दिया रहे तो जितना दिन बाद रहे उसमें 1 दिन बढ़ा देते हैं। यह ध्यान रखना है के बाद के लिए। जैसे 15 मार्च के बाद 4 दिन बाद, तो कहने का मतलब इसका हुआ कि 15 + 4, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, यानी कुल मिलाकर हुआ 20। 15 मार्च है तो यहाँ हो जाएगा 20 मार्च। नेक्स्ट है, यदि के पहले या से बाद रहे तो जितना दिन दिया रहे उतना ही घटाते हैं या जोड़ते हैं। के बाद रहेगा तो केवल 1 बढ़ाएंगे, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो जो दिया रहेगा उसी को जोड़ेंगे या उसी को घटा देंगे। जैसे नेक्स्ट, बृहस्पति के 3 दिन बाद, तो यहाँ ध्यान देना है, बृहस्पति का 3 दिन पहले है, तो यहाँ बृहस्पति हुआ थर्सडे, 3 दिन पहले, तो -3, जितना दिया है उतना ही घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मंडे। नेक्स्ट है 12 अगस्त से 5 दिन बाद, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, 12 + 5 मतलब 12 × 5 17 अगस्त इसका आंसर हुआ। के बाद रहेगा तो 1 बढ़ाएंगे, उसके सिवा कुछ भी रहे तो जितना दिन देगा उतना ही जोड़ेंगे या उतना ही घटाएंगे।